cái này chú cần là sao lên em này chú tiếng khóc din muna chuan kan ram hi lo om ve ta sela kan tharau mi te po hian reformation thu kan puang namangin chú ta tranga tun din le na thui soi tina po kan tin to lo mai om mangi katia आज हम आपको ले चलेंगे उस राज्य की यात्रा पर जहां नींबू की खेती ने खेती के नियमों को ही बदल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, जहां नींबू फल पार्क के निर्माण ने किसानों की जिंदगी को बदल दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धोमा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और अपने राज्य के विकास और नींबू फल पार्क के बारे में चर्चा की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। लाल धोमा एक भारतीय राजनेता और एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है जो 8 दिसंबर 2023 से मिजोरम के 6वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा के लिए काम करते हुए अपनी सेवा से इस्तीफा दिया और 1984 में मिजोरम से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिस पार्टी से वो चुने गए थे, वो छोड़ दिया, जिसके कारण उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया। वे भारत में दल बदल के कानून के तहत पहले ऐसे सांसद बने जिन्हें बर्खास्त किया गया था। लाल धोमा मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं, जो मिजोरम की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। उनकी पार्टी ने कोशिश की थी कि मिजोरम पीपल्स मूवमेंट, जिसने उनको पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, में शामिल हो जाए। उन्होंने 2018 में आइजोल वेस्ट और सरशिप निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य करते हुए उन्हें 2020 में दल बदल के कानून का उल्लंघन करने के आरोप में विधायक के रूप में बर्खास्त कर दिया गया, जो भारत के राज्य विधानसभाओं में भी पहला मामला बना। उन्होंने 2021 में उसी सरशिप निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव में फिर से चुनाव लड़ा और जीते। 2023 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में जेपीएम ने एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और शासन करने वाली एमएनएफ को हराया। 2023 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में जेडपीएम ने एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और शासन करने वाली एमएनएफ को हराया। हाल ही में लाल धोमा ने दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करते हुए अपने राज्य के विकास और नींबू फल पार्क के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि नींबू फल पार्क एक अनोखा और अद्भुत प्रयोग है, जिसमें इजराइल की तकनीक का उपयोग किया गया है, जो कि मिजोरम के विकास और किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि नींबू फल पार्क एक ऐसा मेगा फूड पार्क है जो केंद्र सरकार, मिजोरम सरकार और इजराइल के सहयोग के साथ नींबू फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस पार्क का उद्देश्य नींबू फल को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में परिवर्तित करना है, जिसकी देशी और विदेशी बाजारों में ज्यादा मांग है। इस पार्क में लगभग 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जो नींबू फल को जूस, जैम, जेली, वाइन, विनेगर, अचार, चटनी आदि बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इस पार्क का निर्माण लुंगिलेई जिले में किया गया है, जो कि मिजोरम का एक प्रमुख नींबू फल उत्पादक क्षेत्र है। इस पार्क की विशेषता ये है कि इसमें इजराइल की तकनीक का उपयोग किया गया है, जो कि नींबू फल की खेती को अधिक उपजाऊ और लाभदायक बनाती है। इजराइल की तकनीक में नींबू फल को ड्रिप इरिगेशन, मल्टी स्टोरी कल्चर, ट्रेलिस सिस्टम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एग्रोनेट आदि के जरिए उगाया जाता है। इससे नींबू फल की पैदावार में करीब 50% की वृद्धि होती है और नींबू फल की गुणवत्ता और आकार में भी सुधार होता है। इजराइल की तकनीक से नींबू फल की खेती करने वाले किसानों को अपने फलों को बेहतर दाम में बेचने का मौका मिलता है
और उनकी आय में वृद्धि होती है। इस पार्क का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार ने 75 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, जबकि मिजोरम सरकार ने 25 करोड़ रुपए का योगदान किया है। इस पार्क का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था और 2023 में पूरा हुआ था। इस पार्क को उद्घाटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2023 को मिजोरम का दौरा किया था और इसे एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पहल बताया था। उद्घाटन के बाद से ही नींबू फल पार्क का लाभ किसानों के जीवन स्तर में भी दिखाई देता है, क्योंकि इससे उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सुधार मिलता है। इसके निर्माण से न केवल मिजोरम के किसानों की जिंदगी बदली है, बल्कि ये भारत के अन्य हिस्सों के लिए भी एक उदाहरण साबित हुआ है। इसके साथ ही इस पार्क की सफलता ने देश के अन्य राज्यों को भी प्रेरित किया है कि वे भी अपने क्षेत्रों में ऐसे ही अद्वितीय प्रोजेक्ट का निर्माण करें। नींबू फल पार्क की सफलता ने ये साबित किया कि जब सही तकनीक का उपयोग किया जाता है तो खेती से भी अच्छी आय हो सकती है। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलना चाहिए। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।